ईरान इजराइल सीजफायर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फिर से पोस्ट सामने आ गया। मीडिया पर लिखा है कि ईरान इजराइल में सीजफायर लागू हो चुका है, अब कोई सीजफायर का उल्लंघन ना करे, ये ट्रंप लिख रहे हैं। और सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये आप जानिए सुबह से ये चौथा पोस्ट है। ईरानी मीडिया सीजफायर लागू करने का दावा कर रहा है। ईरानी मीडिया का दावा है कि 4 चरणों में मिसाइल हमले के बाद अब सीजफायर लागू कर दिया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ट्रंप का ताजा बयान धमकी की तरह भी देखा जा रहा है। आखिर क्यों ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सीजफायर लागू हो चुका है, अब कोई सीजफायर का उल्लंघन ना करे, ये बड़ी जानकारी आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। ये चौथा ट्वीट है जो सुबह से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और देखिए आपको बता दें, चौथी बार पोस्ट किया है ईरान इजराइल के बीच सीजफायर लागू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनका ये दावा है दोनों देश सीजफायर का उल्लंघन ना करें। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश अब शांति बरकरार रखें, शांति के मार्ग पर चलें और सीजफायर के नियमों का उल्लंघन ना करें। लेकिन इस दावे को, इस बयान को ईरान जो सिरे से खारिज कर रहा है। ईरान इजराइल के बीच सीजफायर लागू हो चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, चौथे पोस्ट में भी कह रहे हैं दोनों देश सीजफायर के नियमों का पालन करें, उल्लंघन ना करें। इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर समरपाल तूर साहब और रॉबिन सचदेवा साहब। मेजर साहब, ये क्या है? मतलब 4 पोस्ट एक के बाद एक आप कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले इजराइल ईरान की सहमति से, फिर ईरान आया था और हमने सीजफायर करवाया। अब जब ईरान लगातार हमला कर रहा है, विदेश मंत्री कह रहा है कि साहब ऐसी कोई बात ही नहीं है और हम तो खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। तब कह रहे हैं कि नहीं साहब अब मत करो, सीजफायर लागू है। सीजफायर लागू है, ये जानकारी किसको मिली, कब मिली और ये हुआ कैसे? देखें, जहां तक सवाल है सीजफायर का, तो मेरे पास एक ऐप है, इजरायली ऐप है, जो वार्निंग देती है कि मिसाइल्स आ रही हैं तो सारे बंकर्स में घुस जाएं। तो इंडियन टाइम 8:45 से लगातार वार्निंग्स आनी शुरू हो गई थी और अभी फ्रेश विजुअल्स आ रहे हैं कि बीर शिवा में मिसाइल अटैक्स हुए हैं, जिसमें कि 3 इजरायलियों की मौत भी हो गई है और भी जगहों पे नुकसान हुआ है। तो देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बात कर कौन रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी मर्जी से ये ट्वीट कर रहे हैं या उनके एडवाइजर कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा आप क्लटर करेंगे, जितना ज्यादा अननेसेसरी कम्युनिकेट करेंगे, उतनी आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप के मामले में यही दिख रहा है कि जितनी एक्सटेंसिव तरीके से वो अननेसेसरी ट्वीट्स हर बात पे रोज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई महत्व आने वाले समय में रहेगा। और जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक्चुअल में ईरान ने मिसाइलें दागी हैं इजराइल पे, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, और इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करने वाला है। तो पहली चीज तो मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप का कुछ इन्वॉल्वमेंट लग नहीं रहा है और या सीरियसनेस नहीं है सीजफायर को लेके, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के लिए रास्ता क्लियर हो चुका है कि जो रोड़ा बना हुआ था यूएस से, वो साइड हो गया है सीजफायर के मामले में और अब वो ईरान पे हमला नहीं करेगा। और इसी को मन में रखते हुए ईरान को अब कॉन्फिडेंस आया है कि वो इजराइल के ऊपर हमले बढ़ा दे, उसकी जो तीव्र है वो बढ़ाए और नुकसान भी पहुंचाए इजराइल को। तो देखें, आज का और कल का दिन 48 घंटे बहुत जरूरी है ओवरऑल रिएक्शंस देखने के लिए, पर मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में कि ईरान सीजफायर करेगा और इजराइल और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ईरान के ऊपर बॉम्बिंग शुरू करने वाला है। बड़ी बात आप कह रहे हैं मेजर। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी जुड़ गए हैं, उनका जरा रुख करते हैं। ऐश्वर्य, 4 ट्वीट्स आना, ये कहना कि सीज फायर करा दिया है, उसके बाद मेजर कह रहे हैं कि जो ऐप है, जो इजरायली ऐप है, जो बताता है, अलर्ट्स देता है कि हमले हो रहे हैं, वो हमले चल रहे हैं, ये कैसा सीज फायर है? क्या ये वही कोशिश है जो इंडिया और पाकिस्तान के टाइम की थी ट्रंप ने? इसे ऐसे देखें। नहीं पर अगर सलोनी, अगर आप ये कह रही हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हम सब तब न्यूज रूम में थे कि वो सीज फायर हुई। चाहे भारत ने क्लियरली कहा कि हमने नहीं डिमांड किया, पाकिस्तान ने डिमांड किया, बट सीज फायर वाज ब्रॉट इन प्लेस। हम ये नहीं बोल सकते
कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिविजुअल अलग है, लेकिन जब वो अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है। अमेरिका ने ईरान में घुस के B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ईरान के 40 साल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त किया है, बंद किया है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू करना, मतलब जिसे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि घोष में आग लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है। इट विल टेक टाइम। अभी मेजर साहब एंड रविंद्र जी अभी आपको और डिटेल्स देंगे, लेकिन 12 घंटे की जगह 18 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी दोबारा रीइटरेट किया है ट्वीट करके, डू नॉट वायलेट नाउ, सीज फायर इन प्लेस। पहला जो ट्वीट किया था मेजर, उसमें बोला था 6 घंटे और 12 घंटे, 10 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे पहले दूसरा ट्वीट आया है, कहा है अमेरिका ईरान को खत्म नहीं, ईरान देश को खत्म नहीं, ईरान के लोगों को नहीं, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना चाहता था, ईरान के न्यूक्लियर जो उसका प्रोग्राम था उसको खत्म करना चाहता था, जिसको वो 90% अमेरिका के हिसाब से अचीव कर चुके। लेकिन ईरान का कहना है अभी भी उसका प्रोग्राम वैसा है। लेकिन अगर वैसा होता मेजर, तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट सीज फायर वो करते, ऐलान करते? आप देखिए, ईरान को अमेरिका की बेसिस में मिडिल ईस्ट में अटैक करने दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति उसी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल नॉट हिट बैक। वो एक क्लियर डिप्लोमेटिक फेस सेविंग है आयतुल्लाह खुमैनी के लिए। उनके फॉरेन मिनिस्टर का मॉस्को जाना, सलोनी, उनके फॉरेन मिनिस्टर का मॉस्को जाना, मॉस्को से तुर्की बात होना, टर्की से अमेरिका बात होना, और फिर ये पूरा बैकडोर डिप्लोमेसी से एक्ट करना कि ठीक है हम आपको अमेरिकन बेसिस पे मिडिल ईस्ट में अटैक करने दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका विल नॉट रिएक्ट बैक, और उसके बाद पीस, दैट्स इट, फिर हाथ खड़े कर दो। क्या ये प्लान है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ओवर रीच कर रहे हैं? सलोनी, आपने कहा कि पिछली बार भारत और पाकिस्तान के बीच भी भारत ने कहा था हमने नहीं मांगा, लेकिन उस समय पाकिस्तान पे भारत भारी पड़ रहा था, पाकिस्तान को नाको चने चबाने पड़ रहे थे। लेकिन कैराना हिल्स में किसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये बात सबको पता है, और इसीलिए अमेरिका ने चाहे पाकिस्तान की तरफ से कहा हो, वो डोनाल्ड ट्रंप खिलाड़ी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो अपना फायदा देखते हैं। इससे 5 मिनट पहले उन्होंने कहा सरोनी की डील इज ऑन। मैं अपने B-2 बॉम्बर्स के पायलट को धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को डील करने दी। शायद ही इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अमेरिका के या फिर दुनिया के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति या फिर स्टेट हेड ने किया होगा, बट दैट इज डोनाल्ड ट्रंप फॉर ऑल ऑफ अस। बट उनको हल्के में लेना, कम से कम ईरान के जी। मेजर तूर वांट्स टू कम इन सलोनी। बिल्कुल मेजर तूर। दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब मेजर जनरल सुलेमानी को इराक में जनवरी 2020 में मारा गया था एक सीक्रेट मिसाइल स्ट्राइक के जरिए, तब ईरानियंस ने कॉल किया था